हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 716 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। एंड बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। और बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। गाइस, आज की वीडियो में अगर बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइजी आवाज आए तो थोड़ा इग्नोर करना, बिकॉज यार आज मेरा माइक ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लियानेर को दिखाया जाता है, जो कि अपने भाई के इस तरीके की हालत को देख करके उसके लिए परेशान होते हुए जल्दी से उसकी ओर भाग करके जाती है। इधर उसका भाई लियू फेंग भी अपनी बहन को वहाँ पे देख हैरान होते उससे कहता है कि सिस्टर, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जल्दी से यहाँ से भागो। पीछे से क्राउन प्रिंस भी बाहर निकलता है और उससे कहता है आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। अगर वो यहाँ पर तुम्हारे लिए गुहार लगाने के लिए नहीं आई होती तो आखिर वो यहाँ पर क्यों आती। तुमने एक इंपीरियल फैमिली के मेंबर को हाथ लगाने की हिम्मत की है, इसके लिए तो तुम्हें तुम्हारी मौत तक तुम्हें पनिश किया जाएगा। कोर्ट में चाहे तुम्हारे लिए कोई भी गुहार लगाने के लिए क्यों ना आए, लेकिन आखिरी फैसला तो तुम्हें रिलीज करने का मेरा ही होगा। यहाँ तक कि मैं तुम्हारी टूवा फैमिली को हमारे एम्पायर से भी बाहर निकाल फेंक सकता हूँ। टूवा लियू फेंग, सभी लोग कहते हैं कि तुम एक बहुत ही ब्रिलियंट वॉरियर हो, बुद्धिमान यंग कमांडर। तो फिर आखिर तुमने मेरे ऊपर इतनी जल्दी हमला करने के बारे में क्यों सोचा? लेकिन तुम्हारे उस पंच ने मुझे नहीं बल्कि तुम्हारी फैमिली के पूरे फ्यूचर को खत्म कर डाला। जिस पर लियू फेंग उससे कहता है कि क्राउन प्रिंस, मेरा तुम्हारे साथ में कुछ भी गलत करने का इरादा नहीं था, लेकिन तुमने मेरी बहन के ऊपर जबरदस्ती करके अपनी हद पार कर दी थी। तो क्राउन प्रिंस भी उससे कहता है कि जबरदस्ती, आखिर किस तरीके की जबरदस्ती, कि आखिरकार वो तो मेरी होने वाली क्राउन प्रिंसेस है। तो फिर आखिर उसके भाई का इस सब में क्या लेना देना है। लियानेर, तुम इस प्रिंस की पत्नी हो, तो अब जल्दी से अपना कर्तव्य निभाओ और फिर शायद मैं इस बात को भूल जाऊंगा और अपने ब्रदर इन लॉ को रिहा करके उसकी जिंदगी उसको बख्श दूंगा। और जब मैं वाकई में राजगद्दी के ऊपर बैठूंगा तो तुम्हारी तो फैमिली भी पहले की तरह राइज करेगी और उसकी ग्लोरी वापस मिल जाएगी। मगर फिर भी अगर तुमने इस सब को रिफ्यूज किया तो फिर सिर्फ तुम्हारे भाई की जान यहाँ पर दांव पर नहीं होगी। तुम्हारे पिता और तुम्हारी फैमिली के 8 सर्वेंट एक साथ ही कब्र में जाएंगे। कसम खाता हूँ कि मेरे थ्रोन पर बैठ जाने के बाद में तुम्हारे टूवा फैमिली का एक भी कुत्ता जिंदा नहीं रहेगा। उधर क्राउन प्रिंस की इस तरीके की धमकियों को सुनकर के लियानेर तो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और अब उसके पास में उसकी बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं रह जाता। क्राउन प्रिंस की इन बातों से लियू फेंग तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो चिल्लाते हुए क्राउन प्रिंस से कहता है, क्राउन प्रिंस, अगर तुम सच में मर्द हो तो अपना गुस्सा मेरे ऊपर निकालो और मेरी फैमिली, मेरे परिवार को इस सबसे दूर रखो। लियानेर, उसकी इन उल्टी सीधी बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान मत देना, क्योंकि अगर तुम इस चीज से एग्री होती हो तो इससे तुम्हारी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी और फादर और मैं कभी भी तुम्हारे इस शादी से राजी नहीं होंगे। तो इधर लियानेर भी चिल्ला करके अपने भाई को शांत करा देती है और उससे कहती है कि बहुत हुआ ब्रदर, अब तुम बोलना बंद करो, मैं समझ गई हूँ कि मुझे क्या करना है। और फिर वो क्राउन प्रिंस से कहती है कि क्राउन प्रिंस, मेरे भाई को छोड़ दो, जिसके बाद तुमने जो कहा है मैं बिल्कुल वही करूंगी, उसके बाद तुम जो चाहो मेरे साथ में कर सकते हो। इधर क्राउन प्रिंस भी लियानेर की ये बात सुनने के बाद में एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करने के लिए सोचने का ड्रामा करता है, जबकि लियानेर का भाई तो अभी भी उससे ये सब कुछ करने के लिए मना कर रहा होता है। लेकिन अपने भाई की बात के ऊपर ध्यान न देते हुए लियानेर सीधा क्राउन प्रिंस की ओर आगे बढ़ने लगती है। मगर तभी अचानक वहाँ पे एक गार्ड आता है और वो आते ही क्राउन प्रिंस को बताता है कि योर हाइनेस, 6 प्रिंस यहाँ पर एक अजीब से यंग लड़के के साथ में आए हैं और वो यहाँ पर आपसे मिलना चाहते हैं। जिस पर क्राउन प्रिंस तो उससे कहता जाता है कि मेरे उस छोटे नल्ले बेवकूफ भाई से मिलने से मेरा टाइम ही बिल्कुल खराब होता है, इसलिए मैं उससे नहीं मिलूंगा। उससे कह दो कि वो यहाँ से सीधा दफा हो जाए, क्योंकि आज का ये दिन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, इसलिए इस समय मैं उसकी बकवास बातों को सुनने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। वो गार्ड भी उसकी बात को मानते हुए कहता है कि ठीक है योर हाइनेस, जैसा कि आपने कहा मैं 6 प्रिंस को वैसा बता दूंगा। उसके बाद वही ठड़की क्राउन प्रिंस वापस से लियानेर के कंधे पर हाथ रखता है और उसे अपने कमरे में ले जाने लगता है और एक स्माइल करते हुए उसे कहता है कि लियानेर, फाइनली आज के दिन तुम मेरी होने वाली हो। वाकई में आज का मेरा ये दिन धरती पर स्वर्ग जैसा होगा। लियानेर भी उससे कहती जाती है कि मगर मेरे भाई के बारे में क्या? क्राउन प्रिंस उसे कहता है कि चिंता मत करो, जब हमारा ये काम हो जाएगा तो तब तुम्हारा ये भाई मेरा असली ब्रदर इन लॉ बन जाएगा, जिसके बाद आखिर मैं अपने ब्रदर इन लॉ के साथ में कोई भी परेशानी खड़ी करने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ। तो क्राउन प्रिंस की इस बात पर एग्री होते हुए लियानेर दुखी मन से अपनी आंखों से आंसू टपकाते हुए, ठीक है, बहुत अच्छे, अपनी इस बात को याद रखना कि अपनी बहन की इस तरीके की हालत और उसके लिए कुछ भी ना कर पाने की वजह से लियू फेंग भी बुरी तरीके से टूट गया होता है। मगर तभी अचानक क्राउन प्रिंस के उस कोर्टयार्ड के बाहर एक जोरदार
धमाका होता है। इस धमाके की आवाज से तो पूरा का पूरा कोर्टयार्ड ही कांप उठता है, जिसे देख क्राउन प्रिंस भी चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर वहाँ पर ये सब क्या चल रहा है, आखिर किसकी इतनी ज्यादा हिम्मत हुई जो कि ये सब कुछ करने की हिम्मत कर रहा है। तभी वो गार्ड भगते हुए क्राउन प्रिंस की ओर आने लगता है और उसे बताता है कि योर हाइनेस, सिक्स प्रिंस के साथ है उनका वो गेस्ट यहाँ पर जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। जो सुनकर तो क्राउन प्रिंस भी हैरान होते हुए कहता है कि क्या मेरा वो बेवकूफ भाई मेरा मना करने पर मेरे घर में घुसने के लिए विद्रोह करने की हिम्मत कर रहा है, तो फिर आकर तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी से उस आदमी को टेक डाउन करो, उसे पकड़ करके यहाँ पर मेरे पास लेकर आओ। जिस पर वो गार्ड घबराते हुए कहता है कि योर हाइनेस, सिक्स प्रिंस के साथ उसका वो गेस्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि हम लोग तो उसे आगे बढ़ने से रोक भी नहीं पा रहे हैं, और जितने भी लोग हमने उसे रोकने के लिए भेजे थे वो सभी ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, वो तो बस मैं ही किसी तरीके से बच करके आपको रिपोर्ट करने के लिए और आपसे यहाँ से भाग जाने के लिए आग्रह करने के लिए बचाया। तो जल्दी कीजिए क्राउन प्रिंस, वो लोग ऑलरेडी यहाँ पर अंदर घुस आए हैं। उस बंदे के इतना कहते ही वहाँ पे अचानक एक और जोरदार ब्लास्ट होता है, की वजह से वो भी जख्मी होते हुए वहाँ से दूर जा करके गिरता है, और ये सब कुछ होता हुआ देख करके तो क्राउन प्रिंस वहाँ पे शॉक होकर के खड़ा रह जाता है। लेकिन तभी उस धमाके के अंदर से दो लोग बाहर निकल करके आते हैं, कोई और नहीं बल्कि सिक्स प्रिंस और हमारा ज़ूफेन होता है। सिक्स प्रिंस से पूछता है कि सिक्स प्रिंस क्या यही वो रास्ता है? प्रिंस भी कहता है कि जी हाँ सर, जो बस थोड़ा ही आगे और है। पिछली बार मैंने यहीं आसपास ही क्राउन प्रिंस के मैनर में कहीं पर उस ठहरे हुए तालाब के उस अजीब से दृश्य को देखा था, और सचमुच वाकई में वो एक चमत्कार था, मुझे भी ये मैनर चाहिए था। लेकिन एल्डर ब्रदर इसे मुझे देने के लिए टस से मस नहीं हुआ, यहाँ तक कि इंपीरियल फादर ने भी मेरी कोई मदद नहीं की। उन्होंने मुझसे कहा कि क्राउन प्रिंस का मैनर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मुझे देना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। पर ज़ूफेन भी कहता है कि हाँ सच है कि ये मामला सिर्फ हवेली का नहीं है बल्कि क्राउन प्रिंस के नाम का भी है। अगर क्राउन प्रिंस की चीजें सबके साथ शेयर कर दी जाए तो कि ये बेकार नहीं हो जाएंगी, इसलिए एम्पर चाहे तुम्हारे ऊपर कितना भी प्यार क्यों न जताए, लेकिन फिर भी वो इंपीरियल फैमिली को इफेक्ट करने वाला कोई भी बेवकूफाना काम नहीं करेंगे, इससे कि उनकी इंपीरियल फैमिली की इमेज में इफेक्ट पड़े। सिक्स प्रिंस भी कहता है कि हाँ एक्चुअली में मुझे आपकी ये बात समझ में आ रही है, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरीके से जबरदस्ती घुसाने से एल्डेस्ट ब्रदर की इमेज के ऊपर भी एक बुरा असर पड़ेगा? आखिरकार वो एक क्राउन प्रिंस है, तो फिर उनकी हवेली में इस तरीके से जबरदस्ती घुसाना भी खराब होगा ना। ज़ूफेन आगे बढ़ता जाता है और उसकी साइड पर ल्यू फेंग भी पड़ता है। ज़ूफेन उसके ऊपर ध्यान न देते हुए कहता है कि आखिर मुझे सबकी क्या परवाह है, कि वहाँ पे ट्यूबा ल्यू फेंग तो हैरानगी के मारे ज़ूफेन को देखता रह जाता है। तभी जब वो दोनों क्राउन प्रिंस के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं, क्राउन प्रिंस अपने भाई से कहता है कि सिक्स प्रिंस आखिर ये सब क्या बकवास है, क्या तुम विद्रोह करने के बारे में सोच रहे हो, आखिर तुम यहाँ इस तरीके से जबरदस्ती क्यों घुसाए? तो सिक्स प्रिंस उसे कहता है कि एल्डर ब्रदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो तो यहाँ पर मेरे आइडियल आए थे, इसलिए मुझे उनके लिए उनके एक अच्छा होस्ट बनना पड़ा, और आपके यहाँ पर क्योंकि एक मार्वलस नेचुरल अट्रैक्शन है, इसलिए मैं यहाँ पर बस एक बार के लिए उस जगह को इन्हें दिखाने के लिए ले आया हूँ। तो उन लोगों की बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना दिए बिना इधर उधर ही देख रहा होता है। क्राउन प्रिंस तो अपने भाई के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि बेवकूफ, अपनी आंखें खोल करके देखो, ये क्राउन प्रिंस की हवेली है, फिर भी इस तुच्छ से कारण की वजह से तुमने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया, तुमने तो बिल्कुल हद ही कर दी, अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ज़ूफेन क्राउन प्रिंस के उस जगह के उस तालाब को देखते हुए कहता है कि इस जगह में भी कुछ खास बात नहीं है, आखिर तुमने जिस अजूबे की बात की थी वो कहाँ है? सिक्स प्रिंस ज़ूफेन के पास में आते हुए कहता है कि वो झील वाकई में एक दुर्लभ चीज है, इसे देख करके मैं वादा करता हूँ कि सर ज़ू आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी। इधर अचानक वहाँ पर ज़ूफेन को देख करके लियानर भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है, फिर वो उसको आवाज लगाते हुए कहती है कि ज़ूफेन तुम ज़ूफेन ही हो ना? उसकी इस आवाज को सुन करके ज़ूफेन भी वहाँ पीछे मुड़ करके देखता है, और जब उसकी नजर लियानर के ऊपर पड़ती है तो वो भी स्माइल करते हुए कहता है कि ओ तुम तो टोबा टाइसन और उसकी डॉटर लियानर हो ना, काफी समय हो गया मिले हुए, कैसे हो तुम लोग?